ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.1। ठीक है, तो चैप्टर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लेइंग विद नंबर्स, आपने बचपन से जो प्लस माइनस पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस तो सभी को आता है, तो चलो वही क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं उसका भी आपको इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, वैसे आपको कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखो 3A 2 एंड 5 और मुझे A का वैल्यू पता करना है और ये B का वैल्यू पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है? इस A का वैल्यू पता करना है और B का वैल्यू पता करना है। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि इस 5 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि ये 12 हो जाए। ठीक है, क्योंकि 5 के अंदर आप कोई भी नंबर ऐड करोगे तो 2 कब आएगा? तो 2 कब आएगा? जब 12 हो। ठीक है, तो 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि 12 आंसर आ जाए? तो 5 के अंदर क्या ऐड करेंगे भाई? 7 ऐड करेंगे। ठीक है, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर चला गया एक कैरी, 12 का एक कैरी तो जाएगा। अब देखो 3 प्लस 2 तो 5 होता है और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 6। तो आपके पास देखो, अब मैंने बता दिया है, यहाँ पर रीजन भी दिख दिया। ए का वैल्यू आ गया 7 और बी का वैल्यू आ गया है 6। आपको आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसमें आपने ए एंड बी का ही आपने वैल्यू बताना है। ठीक है, अब मैंने आपको ये समझा दिया कि ए का वैल्यू कैसे आया और बी का वैल्यू कैसे आया। देखो, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, एग्जामिनेशन में बिल्कुल छोटा सा 1 या 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है 4A 9 8 और ये है 3B और ये C। ठीक है, तो अब बताओ 8 के अंदर कभी भी 3 कब आएगा? देखो ये प्लस का सिंबल है, तो प्लस कर रहे हैं तो 3 कब आएगा? जब वो 13 हो जाए। ठीक है, 13 हो जाए। ठीक है, 13 हो जाएगा तो हमारे पास, तो 8 के अंदर ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वो 13 हो जाए? तो 8 के अंदर क्या ऐड करेंगे भाई? 5 को ऐड करेंगे। ठीक है ना, 5 को ऐड करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो गया? 5। ठीक है, अब 13 हो गया तो एक कैरी यहाँ चला गया। ठीक है, अब 9 प्लस 1 10 एंड प्लस 4 14, तो ये कितना हो जाएगा? 14। तो 14 में b का वैल्यू कितना आ गया? 4 और इसका वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो क्या हो गया? b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 1। तो मैंने अब वैल्यूज जो जो निकाले हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो तीसरे पार्ट पे चलते हैं। बहुत ही इजी सा एक्सरसाइज है, आप लोग खुद करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत, आपको बहुत मजेदार लगेगा। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था? प्लस वाला किया था, अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला। सो 9 इंटू ए। अब मुझे यहाँ पर ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू बताना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में एक छोटा सा ट्रिक तो नहीं करेंगे, पर ऐसे जैसे हम करते हैं तो a इंटू ए और a ही कब आता है वो देख लेते हैं। जैसे हम करते हैं 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36, तो ये पीछे का क्या आएगा? 6 आ रहा है। 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25, तो ये 5 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, तो यही कुछ नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को सेम चीजें मिलेंगी। कौन कौन सा? 6 को करेंगे, 5 को करेंगे और 1 को करेंगे। तो अब हम ये यहाँ पर ये पता है कि या तो इसका वैल्यू 6 हो सकता है, या इसका वैल्यू 5 हो सकता है, या इस a का वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि हमको यहाँ पर 9 चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 9 आएगा? ठीक है, तो 1 तो हो नहीं सकता। देखो समझ में आ रही ना चीजें? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, देखो ऐसे करके समझाते हैं। 1, ए का वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 11 आ जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? 9 चाहिए, 9 चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 1 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब देखो आप 5 भी करके देख लो, यहाँ पर 5
ठीक है, तो 5 5 जा 25 और 2 कैरीज, 5 इंटू 2 इज 7, तो कितना आता है मेरे पास 75 आता है। तो ये 9 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, 6 वाला बचा। तो अब मैं 6 को मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, 1 इंटू दिस। अब ये देखो 6 6 जा 36, 3 कैरीज, 1 6 1 जा 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया 96। तो मेरे पास ए का वैल्यू भी 6, इस ए का वैल्यू भी 6 और इस ए का वैल्यू भी 6। ठीक है, मैंने देखो पूरा डिटेल में समझाया है आपको मल्टीप्लिकेशन वाला, ताकि एग्जामिनेशन में इसके अलावा कोई और पार्ट दिया है तो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ मेरे को क्या कह रहा है कि ए और बी, उसमें 3 और 7 ऐड कर दिया तो ए ही आएगा और यहाँ पर 6 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए ही आएगा और 6 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हमारे पास, अब देखो है ना, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि ए आ जाए, और यहाँ पर ऐसा क्या ऐड करेंगे कि मेरे पास 6 आ जाए। तो 3 है, अब 3 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड कर सकती हूँ, 3 ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं 3 ऐड करती हूँ, ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है इसका मुझे पता है कि ये 3 है और यहाँ 6 आना है, तो इसमें मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, 3 ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, 3 ऐड करूंगी तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए, तो 7 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 3 आ जाए, तो 7 में ऐसा 6 ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा, पर उससे आंसर नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, क्योंकि एक कैरी आएगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैरी आने के बाद मतलब तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखो नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैंने जब ए की जगह पे 3 बिठाया था तो ये 3 हो गया, ये बी और ये 7 और ये 6 और यहाँ पर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 आना चाहिए तो मतलब क्या होगा, ये 13 होना चाहिए, तभी तो 3 आएगा ना। 7 बी का वैल्यू कैसे आएगा, बी का वैल्यू मैं कैसे लूंगी, 13 जब आएगा, तो 13 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 और 3 6, तो यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 6 लिखा तो यहाँ पर एक कैरी चला जाएगा, तो ये जो वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है ये गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 3 को मैंने अब 2 कर दिया है, ताकि कैरी जब आएगा तो सही हो जाएगा। तो अब मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं, 2, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 और अब 12 आना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। अब मेरा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए बी मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू बी ए और सी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय बी, तो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो बी से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर भी वही चीज आ जाए। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर है, कौन सा, 5। 5 इंटू 3 इज 15, तो उसका भी आखिरी का डिजिट क्या आता है मेरे पास, 5 ही आता है। ठीक है, समझ में आया, अगर b का वैल्यू हम 5 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 आएगा। या फिर और कौन सा डिजिट हो सकता है मेरे पास, 0 हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 0 रख के देखती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो a का वैल्यू क्या होगा कि यहाँ पर a आ जाए। अब एक बार तो 0 आ गया, दूसरी बार मैं 5 रख के देख लेती हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, c का वैल्यू 15 होता है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास वैल्यूज आ गई, b का वैल्यू 0 आ गया, a का वैल्यू 5 आ गया और c का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर रही हूँ, b multiplied by 3 it will give itself the same number। तो ऐसे मेरे पास सिर्फ 2 ही नंबर है 3 के टेबल में जो मुझे देंगे सेम नंबर, एक तो 5 है क्योंकि 5 3 जा 15 आता है, और एक 0 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यही दोनों नंबर सेम देते हैं, बाकी कोई भी नंबर मुझे सेम डिजिट नहीं देगा। तो अब देखो, जब b से मल्टीप्लाई कर रहा था तो b दे दिया, और जब a से मल्टीप्लाई कर रहा था तो a दे दिया। या तो b 0 होगा या a 0 होगा, या फिर b 5 होगा और a 0 होगा। तो ऐसे ही
मैंने दोनों चीजों को ट्राई किया तो मेरे पास जो नंबर निकल कर आया दैट इज 150 मल्टीप्लीकेशन के बाद। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स बचे हैं इजी। अब नाउ इट इज क्वाइट इजी ऑब्वियस। अब आपके पास कुछ ही पार्ट बचे हैं तो आप कुछ पार्ट खुद भी करके देखिएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आई विल क्लियर दैट। थैंक यू बच्चों।